Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मेरा नाम अंकित। आप देख रहे हैं हाई मार्क्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले के बारे में। राजस्थान जिला दर्शन की जो सीरीज है अपनी, उसमें ये 10वां वीडियो है चित्तौड़गढ़ ज़िले का। चित्तौड़गढ़ ज़िले के बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिए आप, चित्तौड़गढ़ ज़िले का मैप कुछ इस प्रकार है। और आगे बात करें चित्तौड़गढ़ के उपनाम। चित्तौड़गढ़ के उपनाम मतलब चित्तौड़गढ़ को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो राजस्थान का गौरव, खिजराबाद, शक्ति और भक्ति का नगर आदि नामों से चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। यह है चित्तौड़गढ़ के उपनाम। राजस्थान का गौरव, खिजराबाद, शक्ति और भक्ति का नगर। आगे बात करें चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रफल की, तो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल है 10,856 वर्ग किलोमीटर। और वहीं चित्तौड़गढ़ जिले का कुल वनीय क्षेत्रफल, मतलब चित्तौड़गढ़ जिले में वनीय क्षेत्रफल कितना है, वो है 1120.75 वर्ग किलोमीटर। और इसका आकार, चित्तौड़गढ़ का आकार घोड़ी की नाल होती है, जैसे घोड़ी के पैर में जो लगाई जाती है एक लोहे की नाल होती है यू आकार की, ठीक है। तो घोड़ी की नाल के समान तथा इल्ली के समान आकार का जिला चित्तौड़ है। ये आकार है चित्तौड़गढ़ का। आगे बात करें चित्तौड़गढ़ के बारे में, तो मौर्य के वंशज चित्रांग, जो मौर्य वंश था उसके वंशज चित्रांग, जिसे चित्रांगद मौर्य कहा जाता है। तो चित्रांग ने चित्रकूट पहाड़ी का नाम है एक, तो चित्रकूट पहाड़ी के मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। चित्रांगद के नाम पर इस स्थान का नाम चित्रकूट पड़ा, और जिसका अपभ्रंश चित्तौड़ है। और मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर भी चित्रकूट शब्द मुद्रित है। कर्नल टोड ने बताया है कि सन 728 ईस्वी में बप्पा रावल ने इस दुर्ग को राजपूताने पर राज्य करने के लिए, राजपूताने पर राज्य का मतलब है राज करने के लिए, तो बप्पा रावल ने इस दुर्ग को राजपूताने पर राज करने वाले मौर्य, मतलब राजपूताने पर किसका राज था उस समय, मौर्य वंश का, तो मौर्य से छीनकर गुहिल वंशीय राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश को हटा दिया और गुहिल वंश की स्थापना की। और आगे बात करें मेवाड़ के कुल पुरुष गुहिल, जिसे गुहदत्त के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के कुल पुरुष गुहिल, तो मेवाड़ के कुल पुरुष गुहिल के बाद प्रसिद्धि और वीरता में बप्पा रावल का नाम आता है। तो कुल पुरुष गुहिल हैं और प्रसिद्धि और वीरता में दूसरा नाम किसका आता है, बप्पा रावल का। आगे बात करें चित्तौड़गढ़ जिले में कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं और कितने तहसीलें हैं। तो चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और 10 तहसीलें हैं। तो विधानसभा क्षेत्रों के नाम, 1 नंबर पे है कपासन, 2 नंबर है बेंगू, 3 नंबर चित्तौड़गढ़, 4 नंबर निम्बाहेड़ा, 5 नंबर बड़ी सादड़ी। ये विधानसभा क्षेत्र हैं चित्तौड़गढ़ के, और 10 तहसीलें हैं चित्तौड़गढ़ जिले में। आगे बात करें जनसंख्या, जनगणना, तो हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जनगणना के ये 2011 के आंकड़े हैं, और जैसे ही 2021 के आंकड़े आएंगे
तो आपको ज़िले वाइज अलग अलग वीडियो बनाकर अच्छे से बता दिया जाएगा। तो वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है लाल कलर का, तो उसको दबाना है और एक घंटी का आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल कर देना, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले की जनसंख्या, तो इसके आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। कुल जनसंख्या है 15,44,338। यह है चित्तौड़गढ़ की कुल जनसंख्या, जिसमें पुरुष जनसंख्या 7,83,171 और स्त्रियों की जनसंख्या है 7,61,167। और इसमें दशकीय वृद्धि दर का मतलब है एक दशक क्या होता है, 10 वर्ष का एक समूह एक दशक होता है। और दशकीय वृद्धि दर मतलब 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुई, तो 2001 और 2011 के बीच एक दशक हो गया। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है जनसंख्या में, वो ही है 16.1%। ठीक, आगे बात करें लिंगानुपात, तो चित्तौड़गढ़ का लिंगानुपात है 972। जनसंख्या घनत्व है, चित्तौड़गढ़ का जनसंख्या घनत्व 197 है और साक्षरता दर है 61.7%। और इसमें पुरुष साक्षरता है 76.6%, महिला साक्षरता है 46.5%। तो ये जो भी जनसंख्या से संबंधित टॉपिक्स हैं आप देख लीजिए, जैसे जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, लिंगानुपात, घनत्व, साक्षरता। तो इनको आप एक नोटबुक में नोट कर लो, ताकि आप फिर से इनको रिवाइज कर सको। ठीक है, और जितना भी वीडियो आप देखते हो तो उसको एक बार देखने के बाद अपने जो नोटबुक है जिसमें आप नोट्स बनाते हो उसमें इनको ऐड कर लो और सरल भाषा में इनको लिख लो। ठीक है, ताकि आपको बाद में अच्छे से याद हो जाए। तो बात करें आगे चित्तौड़गढ़ का कुल पशुधन, तो चित्तौड़गढ़ जिले का कुल पशुधन है 13,77,269। तो ये किसके आंकड़े हैं, लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के आंकड़े हैं। चित्तौड़गढ़ जिले का कुल पशुधन है 13,77,269। वहीं चित्तौड़गढ़ का कुल पशु घनत्व है, तो कुल पशु घनत्व है 127। यह है लाइव स्टॉक डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बात करें चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख नदियाँ, तो इनमें प्रमुख नदियों में है एक चंबल नदी और एक बामणी नदी। तो पहले बात कर लेते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ का मतलब है इस चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है और भैंसरोरगढ़ के समीप चंबल नदी पर एक चूलिया जलप्रपात, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर है। तथा रावत भाटा ये भी चित्तौड़गढ़ में है और ये चौरासीगढ़ भी चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोरगढ़ भी चित्तौड़गढ़ में। तो रावत भाटा में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है, जो जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अब बात करें बामणी नदी, तो इसका उद्गम चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा गांव से हुआ। उद्गम का मतलब है यह नदी कहाँ से निकलती है, बामणी नदी, तो यह है चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा गांव से और भैंसरोरगढ़ के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। यह लगभग 25 किलोमीटर लंबी नदी है। बामणी नदी की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। आगे बात करें चित्तौड़गढ़ की अन्य नदियों के बारे में, तो बनास, बेड़च,
गुंजाल और बागण, ओराई, गंभीरी, शिबना, जाखम आदि नदियाँ। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो चित्तौड़गढ़ की अन्य जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनके नाम। आगे बात करें चित्तौड़गढ़ के अन्य जलाशय, तो चित्तौड़गढ़ में और कौन कौन से जलाशय हैं? भोपाल सागर, इसका निर्माण महाराणा भूपाल सिंह ने करवाया था। भोपाल सागर यह भी एक जलाशय है, तो इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा भूपाल सिंह ने। दूसरा है राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर बांध यह राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के पास बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में कहाँ बनाया गया है? चूलिया जलप्रपात के पास, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर। यह बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर नीचे चूलिया जलप्रपात के निकट स्थित है। ठीक है, यह गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर नीचे है और यह चूलिया जलप्रपात के निकट स्थित है। भैंसरोडगढ़ के निकट ही चूलिया जलप्रपात है और राणा प्रताप सागर बांध काफी बड़ा है। अतः यह राजस्थान राज्य का सबसे अधिक क्षमता वाला और सबसे लंबा 1100 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है? 1100 मीटर, सबसे लंबा बांध है। यहाँ पर 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयाँ लगाई गई हैं। 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयाँ, मतलब इस बांध पर विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। आगे बात करें वन्य जीव अभयारण्य। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से यह अभयारण्य प्रतापगढ़ में है। इसका क्षेत्रफल प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में आता है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य यह है मुख्य रूप से, मतलब इसका ज्यादा हिस्सा तो कहाँ है? प्रतापगढ़ में, लेकिन इसका क्षेत्र प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर तीनों जिलों में आता है। इसे 2 फरवरी 1979 को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला और इसका उपनाम क्या है? दूसरे नाम से जाना जाता है, वो दूसरा नाम क्या है? चित्तल की मातृभूमि। सागवान वनों वाला एकमात्र अभयारण्य है यह सीता माता जो वन्य जीव अभयारण्य है। यह सागवान के वृक्षों के लिए भी महत्वपूर्ण है और उड़न गिलहरी हेतु भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर उड़ने वाली गिलहरियां भी पाई जाती हैं। चौसिंगा हिरण जिसे भेड़ल कहते हैं और पेंगोलिन, जो पेंगोलिन है वो भी पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य, मतलब जैव विविधता का मतलब है यहाँ पर सबसे ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। लोक मान्यता, मतलब प्राचीन मान्यता, लोगों की मान्यता है कि लोगों की मान्यता के अनुसार इस अभयारण्य में वाल्मीकि आश्रम था। ठीक है, रामायण काल में जो वाल्मीकि हुए हैं उनका आश्रम इस अभयारण्य में था। यह एक लोक मान्यता है। आगे बात करें दूसरा अभयारण्य बस्सी अभयारण्य। इसे 29 अगस्त 1988 को अभयारण्य घोषित किया गया। बस्सी के आसपास के जंगल बाघों के विचरण हेतु विख्यात हैं। बाघों के विचरण मतलब यहाँ पर बाघ जो है घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। आगे बात करें भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। 5 फरवरी 1983 को भैंसरोडगढ़ के आसपास के वन प्रदेश हैं उनको अभयारण्य बनाया गया। 5 फरवरी 1983 को भैंसरोडगढ़ के आसपास के वनों को क्या बनाया गया? अभयारण्य बनाया गया। यह वन्य क्षेत्र एक लंबी पट्टी के रूप में चंबल और ब्राह्मणी नदी के साथ फैला हुआ है।
यह राणा प्रताप सागर बांध के समीप है तथा घड़ियालों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर घड़ियाल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें चित्तौड़गढ़ मृगवन। मृगवन का मतलब है, मृग का मतलब हिरण, तो चित्तौड़गढ़ मृगवन। यह मृगवन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिण छोर, दक्षिण दिशा पर किले की प्राचीरों के सहारे सन 1969 को स्थापित किया गया था। चित्तौड़गढ़ जो मृगवन है, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिण छोर पर किलों की प्राचीरों का मतलब होता है दीवारें, तो किले की दीवारों के सहारे सन 1969 में स्थापित किया गया था। आगे बात करें चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल, टूरिस्ट पैलेस इन्हें कह सकते हैं इंग्लिश में। तो चित्तौड़गढ़ के टूरिस्ट पैलेस कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहले नंबर पे आता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह राजस्थान का सबसे बड़ा और पहला लिविंग फोर्ट है। ठीक है, एकमात्र ऐसा किला जिसमें खेती की जाती है। कथन है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। और इसका आधुनिक निर्माता कुंभा है, मतलब इसका बाद में निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। जो अभी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसकी आकृति एक विशाल व्हेल मछली है उसके समान है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति, और समुद्र तल से 1810 फीट ऊंचे पठार पर निर्मित है। इसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर तथा चौड़ाई 0.8 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 28 वर्ग किलोमीटर तथा दुर्ग की परिधि लगभग 13 किलोमीटर है। सॉरी, वर्ग नहीं होता है परिधि, तो 13 किलोमीटर है। और दुर्ग पर जाने के लिए 7 प्रवेश द्वार हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। इनके बारे में देख लीजिए एक बार दोबारा से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति एक विशाल व्हेल मछली के समान है और इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 1810 फीट ऊंचा है, और इसकी लंबाई है 5.6 किलोमीटर और चौड़ाई है 0.8 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी परिधि 13 किलोमीटर है। दुर्ग पर जाने के लिए 7 प्रवेश द्वारों से गुजरना पड़ता है। आगे बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख साके। साके क्या होते हैं? एक बार पहले भी मैंने वीडियो में बताया था। साके का मतलब होता है जैसे कोई भी राजा है, कोई भी शासक है, तो वो किसी युद्ध में, किसी लड़ाई में तो जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी जो रानियां होती हैं वो अपने आप को नष्ट कर लेती हैं, चाहे वो अंगारों में जो अपने जौहर करके मान सकते हैं आप। ठीक है, तो इसे कहते हैं साका, किसी भी तरह से अपने आप को नष्ट कर लेना। तो पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें रतन सिंह ने केसरिया किया। केसरिया किया का मतलब क्या है? वो वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा और यहाँ जौहर मेला इसे कहा जाता है। दूसरा साका गुजरात के बहादुर शाह एवं मेवाड़ के विक्रमादित्य के मध्य 1534 या 35 में युद्ध हुआ था। बाघ सिंह ने इसमें केसरिया किया। ठीक है, और रानी कर्मावती ने जौहर किया। इस समय कर्मावती ने सहायता हेतु हुमायूं जो मुगल शासक हुमायूं हैं उनको राखी भेजी थी।
ठीक है। उसके बाद बात करें तृतीय शाखा। 1568 में अकबर और उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ। जयमल व फत्ता ने केसरिया किया और फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जौहर कर लिया। ठीक है, तो ये 3 साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ में। आगे बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर। मीरा मंदिर। इसमें मीरा की प्रतिमा के स्थान पर केवल एक तस्वीर है। इसके सामने रैदास की छतरी है। दूसरा मंदिर है समंधेश्वर या मोक्कल जी का मंदिर। इसका निर्माण मालवा के राजा भोज ने तथा पुनर्निर्माण मोक्कल ने करवाया। कालिका माता का मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर और यह 7वीं सदी में बनाया गया। कुंभश्याम मंदिर। अगला मंदिर है कुंभश्याम मंदिर। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। इसमें विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा है। विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति इस मंदिर में है, कुंभश्याम मंदिर में। अगला है तुलजा भवानी। इसका निर्माण बनवीर ने अपने तुलादान के धन से करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने, और अपने तुलादान के धन से करवाया। यह शिवाजी की आराध्य देवी थी। तुलजा भवानी जो है यह शिवाजी की आराध्य देवी थी। अगला है श्रृंगार चंवरी। यहाँ कुंभा की पुत्री रमाबाई की चंवरी बनी हुई है। राजपूत व जैन स्थापत्य कला का यह नमूना है। आगे बात करें सतबीसी जैन मंदिर। 27 छोटे छोटे मंदिर हैं, इसीलिए इनको सतबीसी कहा जाता है। ठीक है। और विजय स्तंभ। इसका निर्माण कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के खिलाफ 1437 ईस्वी में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महान वास्तुशिल्पी मंडल के मार्गदर्शन में सन 1441 से 1449 के मध्य इसका निर्माण करवाया। यह डमरू के आकार का है। विजय स्तंभ किस आकार का है? डमरू के आकार का। विजय स्तंभ के उपनाम, तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं? हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, विक्ट्री टावर। इसका आधार 30 फुट और ऊंचाई 122 फीट है। इसमें 9 मंजिलें हैं और 157 सीढ़ियां लगी हुई हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा गया है। तो इसकी विशेषताएं हैं। विजय स्तंभ के शिल्पकार जेता व उसके पुत्र नापा, पुज्जा और पोमा। इसके शिल्पकार कौन हैं? जेता व उसके पुत्र नापा, पुंजा और पोमा। विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15/8/1949 को डाक टिकट 1 रुपये का जारी किया गया। ठीक है। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जो है जारी किया गया, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान पुलिस का प्रतीक भी है विजय स्तंभ। ठीक है। आप जाकर देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर या फिर राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर, तो विजय स्तंभ उनका जो लोगो है तो उसमें क्या है, विजय स्तंभ की आपको फोटो दिखाई देगी। कीर्ति स्तंभ। इस स्मारक का निर्माण 12वीं शताब्दी, ठीक है, इस स्मारक का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सानाई के पुत्र जीजा ने करवाया। यह 75 फीट ऊंचा है और 7 मंजिला स्मारक है।
इसकी प्रशस्ति लिखने का कार्य अत्रि भट्ट व उसके पुत्र महेश भट्ट ने किया। ठीक है, आगे बात करें पद्मिनी महल। सूर्य कुंड के दक्षिण में तालाब के किनारे रानी पद्मिनी के महल बने हैं। एक छोटा महल तालाब के बीच बना हुआ है। पद्मिनी महल के कमरे में एक बड़ा कांच, शीशा जिसे कहते हैं कांच, तो वो लगा हुआ है, जिसमें पानी के बीच वाले महल में खड़े व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दिखाई दे देता है। यह है पद्मिनी महल की विशेषताएं। आगे बात करें भैंसरोड दुर्ग। इसके निर्माण करता है भैंसा शाह व रोडाचारण। यह चंबल व बामणी नदी के संगम स्थल पर है और इसका उपनाम है राजस्थान का वेल्लोर। एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारी ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ के विशेष महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ अन्य बातें जो आपको याद करनी चाहिए। ये जीके के क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। तो सांवरिया जी का मंदिर मांडफिया गांव में है, जहां जल झूलनी एकादशी को मेला भरता है। आगे बात करें दूसरा पॉइंट, मातरकुंडिया मेला। यह रासमी पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित हरनाथपुरा गांव में प्रतिवर्ष वैशाखी पूर्णिमा को मातरकुंडिया का मेला लगता है। यह मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से भी प्रसिद्ध है। लोक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या के अपराध से मुक्ति हेतु मातरकुंडिया जलाशय में स्नान किया था। श्रद्धालु यहाँ स्वर्गस्थ जो अपने परिजन जो स्वर्ग से जाकर जाते हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन तथा पिंडदान एवं तर्पण करने यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आगे बात करें अगला पॉइंट, दशहरा मेला। निम्बाहेड़ा नगर में प्रतिवर्ष आसोज शुक्ल प्रतिपदा, ठीक है, से 10वीं तक एक विख्यात जो दशहरा मेला लगता है। दशहरा मेला के बारे में, निम्बोहेड़ा नगर में यह प्रतिवर्ष आसोज महीना, आश्विन महीना, तो यहाँ इसमें शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक जो लगता है मेला, और इसे दशहरा मेला कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का एक मंदिर सुरताखेड़ा, जिसे चित्तौड़गढ़ में है। सुरताखेड़ा कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ में। तो प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का एक मंदिर है जो कहाँ है? सुरताखेड़ा में। अगला पॉइंट, हजरत दीवान शाह की दरगाह, यह कपासन चित्तौड़गढ़ में है। घोसुंडी शिलालेख, यह घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में है, जिसे पहली बार D.R. भंडारकर ने पढ़ा। इस शिलालेख से वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। आगे बात करें मानमोरी का शिलालेख। इसे कर्नल टोड ने समुद्र में फेंका था। इसमें अमृत मंथन का उल्लेख है। ठीक है, आगे बात करें चित्तौड़ का लेख। इसके अनुसार देवालय, जिसे मंदिर, तो इसके अनुसार देवालय में महिस्त्रियों का जो है प्रवेश निषेध था। इसमें लिखा गया था कि मंदिरों में स्त्रियां नहीं जा सकती। ठीक है, आगे बात करें अगला पॉइंट, पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कुंभा के महल में दिया था। पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किस महल में दिया था?
कुंभा के महल में। आगे बात करें, गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, जयमल की हवेलियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हैं। आगे जाजम प्रिंट या दाबू प्रिंट आकोला के प्रसिद्ध हैं। आकोला के छपाई के घाघरे भी प्रसिद्ध हैं। बेवाण जिसे मोण, बेवाण लकड़ी की जो कावड़, लकड़ी की कावड़ होती है, और मिट्टी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध हैं। ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा साक्षरता के क्षेत्र में दिए जाने वाले देश के सर्वोच्च पुरस्कार सत्येन मैत्रेय पुरस्कार, जो 2007 में चित्तौड़गढ़ को दिया गया। राजस्थान में घाट आंदोलन अचलपुरा बंदेसर, जो चित्तौड़गढ़ में है, वहां से चलाया गया। नटों की सबसे बड़ी बस्ती सज्जन खान का डेरा निम्बोहेड़ा में है, और जो चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान की निजी क्षेत्र में पहली चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड 1932 में चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में स्थापित की गई। अगला पॉइंट, जेके सीमेंट कारखाना निम्बाहेड़ा में, और चित्तौड़गढ़ में जो निम्बोहेड़ा है वो चित्तौड़गढ़ में है, और राज्य में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक केंद्र है। ठीक है। आगे बात करें, रावत भाटा 1960 के दशक में कनाडा की AECL कंपनी की सहायता से इस स्थान को परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में बदला गया। भारत का दूसरा अणु शक्ति केंद्र रावत भाटा राजस्थान की अणु नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे बात करें, सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया में है। सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ है? चंदेरिया में। यह ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का जो तीसरा कारखाना मांगरोल चित्तौड़ में है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तीसरा कारखाना कहाँ है? मांगरोल में। आदिवासियों के मसीहा बावजी मेवाड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत मात्र कुंडिया से की थी। इसमें भीलों की 21 मांगों का जिक्र किया गया, जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी गई। अगला पॉइंट, कोमल कोठियारी कपासन इसकी जन्मभूमि, और ये देश के शीर्ष स्थल जो शीर्ष लोक कला, ठीक है, ये देश के शीर्षस्थ मतलब सबसे ऊंचे लोक कला मर्मज्ञों में से एक रहे हैं। कोमल कोठियारी कपासन इनकी जन्मभूमि है, और ये देश के शिरस्थम का मतलब है सबसे ऊंचे स्थान पर, तो शिरस्थम लोक कला मर्मज्ञों में से एक रहे हैं। तुर्रा कलंगी, तो तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध ख्याल है। ख्याल का मतलब खेल, जो अपने राजस्थानी भाषा में इसको ख्याल बोल देते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे पूरा होता है। अभी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करें। जैसे अपन को लग गए हैं अभी 34-35 मिनट लग गए हैं इस वीडियो में, तो ये मेहनत का फल हमें आप लाइक करोगे तो उससे हमें मिल जाएगा, और लाइक करने से हम अगला वीडियो बनाने के लिए भी हमारा जो मनोबल बढ़ता है, और आपके लिए और अच्छा वीडियो हम लेकर आते हैं। तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स से नीचे वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सोशल मीडिया लिंक्स हैं अपने, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं।
इन पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,